किसी ने बड़ा कमाल की बात कही है कि अभिमान कहता है मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वक्त कहता है कि वक्त आने पे एक मिट्टी का भी ज़रूरत पड़ता है। एक पुराने ज़माने की कहानी आप लोग को बताता हूँ, बहुत ही बेस्ट है। एक बाबा पीछे से आ रहा था और एक लड़का जो है ना, एक लड़का को पूरा कष्ट था, यानी वो एक ईमानदारी से काम करता था। वो लड़का बहुत दिन से, सालों से किसी कंपनी में अच्छा ईमानदारी से नौकरी करता था। और उस दिन क्या हुआ, उसको सेठ के नीचे जो मैनेजर होता है, वो किसी ने, जैसे ना हर कंपनी में घपलाबाजी होता है, तो वो बोला उस दिन उसको घपलाबाजी करने के लिए। वो जो सालों से जो मेहनत कर रहा था, सच्चाई से कर रहा था, तो वो बोला हमसे घपलाबाजी नहीं होगा। तो वो बोला नहीं होगा, तो इस वजह से उसको कंपनी से निकाल दिया। कंपनी से निकाल दिया तो निकल गया कंपनी से, रोड पे जा रहा था। रोड पे जा रहा तो किसी का आवाज़ सुनाई दिया उसको, तो पीछे उलट के देखा तो एक बाबा आ रहा था। तो बाबा बोला कि क्या बात है बच्चा, बहुत परेशान लग रहे हो। बोला कि हाँ बाबा, देखो ना कि मैं बहुत ही ईमानदारी से काम करता था एक कंपनी में, तो मेरे को क्या है ना, ईमानदारी से हमको काम करना अच्छा लगता है। हम आज तक कभी किसी का बेईमानी नहीं किए हैं और गद्दारी जैसा काम हम नहीं किए हैं। इसी वजह से हमको घपलाबाजी करने के लिए कहा रहा था, तो हम नहीं किए, तो हमको कंपनी से निकाल दिया गया। बोला ऐसा बात है? बोला हाँ। बोलता एक काम करो बेटा, मैं थोड़ा उधर जा रहा हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, थोड़ा सा मेरा मदद कर दो, ये झोला लेके थोड़ा चलो। उसका बात सुना बाबा, जब लड़के का बात सुना, बोला कि ईमानदार लड़का है, सोचा कि थोड़ा मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। बोला कि ठीक है बाबा, कोई बात नहीं, दे दीजिए। तो वो झोला लिया उसका और चलने लगा। कुछ दूर जब धीरे धीरे जाने लगा तो बाबा के पास और दो झोला था। एक झोला तो लड़का को दे दिया। कुछ दूर जब गया तो नदी का किनारा आ गया, उसको पार करना था। तो जैसे नदी किनारे में लड़का गया तो बाबा रुक गया। बोला क्या हुआ बाबा, चलिए आगे। बोला कि देखो ना बेटा, मेरे पास अभी और झोले हैं, मैं कैसे चल पाऊँगा, ये भी झोले तुम ले लो। बोला कोई बात नहीं बाबा, दे दो। वो तो सच्चा ईमानदार आदमी था, ईमानदारी उसका देखा था, चेक कर रहा था उसको। दूसरा भी झोला लिया और बाबा के पास एक ही झोला बचा था, तो वो चलने लगा। दोनों पार किया नदी पार किया। तो कुछ दूर चलते चलते एक पहाड़ आया। पहाड़ पे चढ़ के उसके नीचे एक घटी था, वहीं पे उसका गांव था। तो जैसे पहाड़ चढ़ने लगा, बाबा बोला देखो बेटा, तुमको मैं 3 सोने का सिक्का दूंगा, तुम ये भी झोला ले लो, क्योंकि मैं अपना खुद तो चढ़ नहीं पाऊंगा, ये झोला लेके कैसे चढ़ पाऊंगा। बोला कि कोई बात नहीं है बाबा। उसको लोभ हो गया, सोने का सिक्का बोला दूंगा, 3 सोने का सिक्का ले लेना तुम। तो वो झोला ले लिया। बोला ठीक है, वो भी झोला ले लिया और चलने लगा। तो बाबा धीरे धीरे जा रहा था। बोला चलिए। बोला कोई बात नहीं, तुम अपने रफ्तार से चढ़ो ऊपर, मैं भी आ रहा हूँ धीरे धीरे, और तुम ऊपर जाके मेरा वेट करना, मैं आ जाऊँगा। मैं धीरे धीरे चढ़ रहा हूँ, तुम थोड़ा तेज़ी से चलो, तुम अपना रफ्तार से चलो, हम अपना रफ्तार से चढ़ते हैं, क्योंकि हम बूढ़ा हैं। तो हुआ क्या, जब लड़का आधा दूर गया तो बाबा धीरे धीरे जा रहा था, उसको चेक कर रहा था। तो लड़का जब वहाँ पहुँच गया तो उसका मन बदल गया, क्योंकि उसके पास 3 झोला था और तीनों वजन था झोला। और बाबा बोला था कि सोने का सिक्का दूंगा, तो उसका माइंड में चला कि हमको लगता है कि इसमें बड़ा चीज़ है, चांदी का सिक्का होगा। और जो झोला दिया था उसमें एक तांबा का सिक्का था। और इसने बाबा बोला था, तीसरा झोला जब लिया था, कि तुमको मैं 3 सोने का सिक्का दूंगा, तुम चढ़ो पहाड़ पे, मैं आ रहा हूँ ऊपर। तो इसको मन बिगड़ गया, इसका सोने का नाम लिया। तो बस ये माइंड में सोचा लड़का, बूढ़ा आदमी मेरा क्या कर लेगा, हम भागी जाएंगे लेकिन ये मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। किया बाबा धीरे धीरे जा रहा था, वो लड़का पहले पहुँच गया, बस वो भाग गया झोला लेके। तीनों झोला लेके भाग गया और घर पे पहुँच गया। घर पे पहुँच गया, बाबा जब लास्ट में चढ़ा, देखता है कि लड़का भाग गया। इसके बाद जब घर पहुँचा लड़का, तो तीनों झोला को रखा घर पे, और पहला वाला झोला जो ज़्यादा वजन था उसको खोला, तो उसमें पत्थर निकला। फिर दूसरा वाला जब झोला खोला जो थोड़ा कम वजन था, उसमें भी पत्थर निकला। तो ये सोचा अब तीसरा देखता हूँ, तीसरा थोड़ा छोटा झोला था, ये सोचा इसमें तो सच में सोने का सिक्का होगा। जब उसको खोला तो उसमें भी पत्थर ही निकला।
तो लड़का सोचा कि साला ये तो मेरे को पागल बना दे, इतना दिन ढोवा के ले के आया, इतना दूर से मेरे को मेहनत करवा के पहुँचवाया, और ये तो साला झूठ बोल रहा था, ये तो पत्थर भर के रखा है, क्या मेरे को सोने का सिक्का देता। तो जो छोटा वाला पोटरी था ना, तो उसके अंदर एक पर्ची था। तो पर्ची जब उस लड़के ने पढ़ा तो लड़के विचित्र ढंग से हो गए। उस पर्ची में लिखा था कि वो बाबा जो था ना, एक राजा था, एक गांव का राजा था, उसको पुत्र नहीं था। वो पुत्र को तलाश कर रहा था, कोई सच्चा ईमानदार अगर व्यक्ति होगा तो वो अपने साथ में रखता, सब दिन उसको साथ में रखता जीवन भर। इसीलिए वो सच्चा आदमी को ढूंढने के लिए वो आया था, लेकिन वो लास्ट में धोखा कर गया। तब इतना बड़ा उसको धोखा लगा, लड़का तब सोचा कि साला पूरी ज़िंदगी में ईमानदारी से काम कर रहा था, जहाँ भी काम कर रहा था तो ईमानदारी से काम किया, और आज छोटी सा सोच के लिए, सोने के सिक्के के चलते इतना बड़ा चीज़ खो दिया। तब उसको समझ में आया कि आज अगर हम थोड़ा सा ईमानदारी और दिखा देते तो आज हम राजा के घर में रहते, आज हम कहाँ रहते, कहाँ उठते बैठते। तो वही बात है कि ईमानदारी भी एक ऐसा चीज़ है ना कि आप करते हैं और कभी आपका माइंड ऐसा काम करता है कि कभी अगर एक बार अगर आपको लोभ आ गया ना, तो जितना आप पूरी ज़िंदगी भर ईमानदारी किए हैं ना, जितना लोग आपको, जो ईमानदार आदमी होता है ना, देखिएगा उसको बहुत लोग भरोसा करता है। उसको 12 बजे 10 बजे रात पे किसी के भी द्वार पे अगर आएगा ना, तो हाँ भाई जानता है ईमानदार व्यक्ति है, अच्छा आदमी है, इसको बैठाओ, उसको स्वागत किया जाता है, अच्छा से उसका वैल्यू दिया जाता है। उस लड़का उसी दिन वही बात हुआ, जब आप पूरी तरह से आप सब दिन जीवन भर ईमानदारी की और एक गलती आप कर दिए, पूरा आपका जीवन नष्ट हो जाता है। इसीलिए हमारे भाई, कोई भी काम को ईमानदारी से कीजिएगा ना, तो आप कभी नहीं हार मानिएगा। और ईमानदारी करते करते आप कभी अगर घटिया वाला काम कर दिए बीच में, तो आप जितना ईमानदारी किए हैं ना, सब आपका उसी दिन निकल जाएगा। इसीलिए कभी भी हार मत मानिए। ईमानदारी एक ऐसा सीढ़ी है कि आप जब भी चढ़िएगा, जितना भी कठिनाई आएगा तो आप खाली बस पार करते जाइए उसको, एक दिन आप जरूर आगे बढ़ जाइएगा। इसीलिए कभी भी कोई काम करें हमारे भाई, तो ईमानदारी से करें, आप एक दिन जरूर सफल हो जाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर अपना भाई को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज इतना ही, थैंक यू, लव यू।